हो जाएंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख रहे हैं। नाउ पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन थर्ड। फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखते हैं। चलिए फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख रहे हैं। आर सी एम, एक्स सी एम, आई कैप, वाई सी एम, जे कैप, जेड सी एम, के कैप बराबर एम वन। आर वन की वैल्यू हम निकाल चुके, क्या निकाली थी? एक्स वन आई कैप, वाई वन जे कैप, जेड वन के कैप। आर वन हो गया प्लस एम टू। आर टू की वैल्यू क्या निकली? एक्स टू आई कैप, वाई टू जे कैप, जेड टू के कैप। एम थ्री, आर थ्री की वैल्यू एक्स थ्री आई कैप, वाई थ्री जे कैप, जेड थ्री के कैप प्लस एंड सो ऑन एम एन। आर एन की वैल्यू एक्स एन आई कैप, वाई एन जी कैप, जेड एन के कैप अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री एम एन। ये सारी इसकी वैल्यूज निकलेंगी। अब इसके अंदर आई कैप, जे कैप और के कैप के कॉफिशिएंट अलग करते हैं। नाउ कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप के कॉफिशिएंट अलग कर रहे हैं। सबसे पहले आई कैप का लेते हैं, एक्स सी एम नीचे दिखेगा, स्क्रीनशॉट लो पहले, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। आ जाओ, आई कैप का लेती हूँ। यहाँ कितना है? एक्स सी एम इक्वल टू, यहाँ पर आई कैप का एम वन एक्स वन प्लस यहाँ एम टू एक्स टू, एम थ्री एक्स थ्री, ऐसे ही लास्ट आएगा एम एन एक्स एन अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री एंड सो ऑन एम। ये आपका निकला कॉफिशिएंट। किसके निकले? एक्स सी एम, एक्स कोऑर्डिनेट के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकला है। अब दूसरा निकालेंगे अपन जे कैप, वाई सी एम। वाई का निकालिए, वाई सी एम क्या निकलेगा? एम वन वाई वन, एम टू वाई टू, एम थ्री वाई थ्री एंड सो ऑन एम एन वाई एन अपॉन एम वन एम टू एम थ्री एम एन। सेम जेड सी एम, जेड सी एम बराबर
M1Z1, M2Z2, M3Z3, MNZN अपॉन M1, M2, M3, M। ये निकल गए आपके कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आपने पोजीशन वेक्टर निकाले हैं सेंटर ऑफ मास के। स्क्रीनशॉट लो। अब निकालेंगे वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, हाँ वो और देख लो जरा। बराबर M1, M2, M3, Mn, ये टोटल मास है उस सिस्टम का। टोटल मास किससे डिफाइन करते हैं हम? कैपिटल M से। M1 x1, M2 x2, M3 x3, Mn xn। तो इसमें यहाँ ले रही मैं समीशन I इक्वल टू 1 to n तक Mi xi, I इक्वल टू 1, M1 x1, M2 x2, ये सब आ जाएंगे। इसके लिए लेंगे टोटल मास M1, M2, M3, Mn। टोटल मास ले लिया कैपिटल M, समीशन I इक्वल्स टू 1 to n Mi yi, 1 अपॉन कैपिटल M, I इक्वल्स टू 1 to n Mi z। ये टोटल मासेस आ गए इसके, एक्सीएम, वाईसीएम, जेडसीएम। स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब निकालूंगी वेलोसिटी। क्या लिख देना? दिया M1, M2 and so on Mn equals to capital M, total mass of system। सिस्टम का टोटल मास। अब निकालिए वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके। आओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, RCM। क्या था आपका RCM? M1 R1, M2 R2, Mn R1, M1, M2, M1। यही था पोजीशन वेक्टर RCM का। अब मुझे क्या करना है? इसका वेलोसिटी निकालनी है, तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट अब हम इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। इसको करो VRCM ओवर dt। इसको करते हैं M1 कांस्टेंट, DR1 ओवर dt, M2 कांस्टेंट, DR2 ओवर dt, प्लस एंड सो ऑन
एम एन बी आर एन ओवर डी टी अपॉन एम वन एम टू एंड सो ऑन एम एन। ठीक, डी आर सी एम ओवर डी टी। डी आर वन ओवर डी टी क्या होता है? डी वन। डी आर टू ओवर डी टू डी टू एंड टू एम एन डी एन अपॉन एम वन एम टू एंड सो ऑन एम एन। डी आर सी एम ओवर डी टी क्या होगा? डी सी एम। अब देखो इधर एम वन एम टू ये टोटल एम होता है मास, इसको लिख दिया 1 अपॉन कैपिटल एम समीशन आई इक्वल्स टू 1 टू एम एम आई डी। ये निकल गया आपकी वेलोसिटी की वैल्यू। स्क्रीनशॉट लो। जीसीएम जो निकला वो किसके बराबर निकला? 1 अपॉन एम समीशन आई इक्वल्स टू 1 टू एम एम आई डी आई। एम इधर चले जाएगा एम डी सी एम समीशन आई इक्वल्स टू 1 टू एम आई डी आई। हमें पता है एम इंटू वी क्या होता है? पी। तो ये तो आपका मोमेंटम हो गया इक्वल्स टू समीशन आई इक्वल्स टू 1 टू एन एम आई। टोटल मास है एम पार्टिकल तक का, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? कैपिटल एम और वी सी। ये निकल गया आपका मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का। अब निकालना है आपको एक्सलरेशन। आगे देखो एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का एस्केलेशन फाइंड आउट करते हैं। एस्केलेशन कैसे निकालेंगे? जो हमने अभी वेलोसिटी निकाली है उसका हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। आ जाओ, कुछ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को मैं सी एम लिख रही हूँ, वी सी एम। क्या निकली थी? एम वन वी वन एम टू वी टू एम एन वी एन। अब इसका कर दीजिए ठीक है रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट above equation with respect to time। टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करते हैं, करिए। इसका कर रहे हैं डी वी सी एम ओवर डी टी। तो इसका करते हैं हम वन डी वी वन ओवर डी टी। इसका करते हैं हम डी वी टू ओवर डी टी प्लस एम एन डी वी एन ओवर डी टी अपॉन एम वन एम टू एंड सो ऑन एम एन।
स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। स्क्रीनशॉट ले लो। DVCM हुआ DT क्या हो जाएगा? ACM, M1 A1 M2 A2 MN AM M1 M2 MN ACM equals to M1 जी क्या हो गया? 1/n समीशन I equals to 1 to N MI AM। अब M इधर चले जाएगा, M ACM क्या बचेगा यहाँ पर? समीशन MI तो हो जाएगा कैपिटल M, ये क्या बचेगा केवल आपका? समीशन I इक्वल्स टू 1 to N M ए क्या होता है? FI, तो ये क्या निकल गया आपका? FCM I इक्वल टू ये फोर्स, टोटल फोर्स, तो मतलब सेंटर ऑफ फोर्स पर लगने वाला वो होता है, वो पूरे पर लगने वाले फोर्स के बराबर होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? MACM वेयर कैपिटल M इक्वल्स टू समीशन I इक्वल्स टू 1 to N टोटल मास ऑफ सिस्टम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आर्टिकल आपका कंप्लीट हो गया है। पोजीशन वेक्टर निकाल दिया सेंटर ऑफ मास का, वेलोसिटी निकाल दी सेंटर ऑफ मास की, और एस्केलेशन निकाल दिया सेंटर ऑफ मास का। अब कल निकालेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब इसकी अब टोटल एनर्जी कल निकालेंगे। फिर निकालेंगे इसका मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एनर्जी, ये सब हम कल निकालना है। आज की क्लास खत्म हो चुकी है। स्क्रीनशॉट ले लेना जिसने नहीं लिया है।